आप सभी का एग्जाम द्वारा चैनल में स्टेट बिहार में जो एग्ज़ाम चल रहा है इससे संबंधित इतिहास का 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। जैसा कि अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि अब सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम चल रहा है। आज 15 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो भी जानकारी प्राप्त हुई है स्टूडेंट से उससे यही पता लग रहा है कि आपको शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के 50 क्वेश्चन के अलावा 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, इतिहास और भूगोल में से कोई एक, और उसके अलावा आप बचे हुए जो 3 सब्जेक्ट है इसमें या तो आप इतिहास चूज कर लेते हो तो भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास और भूगोल में से 2 सब्जेक्ट में से कोई एक लेना अनिवार्य है। उसके अलावा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में कोई बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं कि इतिहास और भूगोल दोनों ले सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जब आप एग्ज़ाम शुरू करोगे और स्क्रीन पे जो मैसेज आ रहा है वहाँ पे जो सूचना दी गई उस सूचना में ये लिखा हुआ है कि इतिहास और भूगोल में एक तो अनिवार्य है, आप अगर दूसरा भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन दोनों में एक अनिवार्य लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास भूगोल आप ले सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में सेंटर पर जाके जब आप स्क्रीन पर आपका जब स्क्रीन खुल जाए आप उस पर देख लो, पढ़ लो, समझ ले। चूँकि ये बच्चों का कथन है, बच्चों से मैंने बात की तो ये पता चला कि इतिहास भूगोल में से एक अनिवार्य है, दूसरा भी अगर आप लेना चाहें तो ले लें, तो फिर आपको राजनीति शास्त्र की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिर्फ यही सोचता है कि मैं राजनीति और अर्थशास्त्र ले लूँ तो ये संभव नहीं है। इतिहास भूगोल में से एक तो होना ही होना चाहिए, अगर दोनों हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बच्चों का कहना है। लेकिन मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ कि इतिहास भूगोल में से एक लेना अनिवार्य है। दूसरा आप इतिहास का भूगोल ले सकते हैं कि नहीं, या आप अपने एग्जाम सेंटर पर जब जाएंगे कंप्यूटर में क्या वहाँ पर मैसेज आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही लीजिएगा। लेकिन इतिहास भूगोल में से एक, अभी तक जो जानकारी थी कि इतिहास भूगोल में से एक और राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई एक, 2 हो गए 50-50 क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन जो आपका शिक्षण कला का हो जाएगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने के बाद उसको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा, वो सब्जेक्ट वाइज जो आपने चूज कर रखे हैं एग्जाम में, या वहाँ पे चूज करना को मिलेगा आपको इतिहास को, भूगोल को, सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इस चारों में से 2 चूज करेंगे तो फिर 100 क्वेश्चन आपका खुल जाएगा, जिसको फिर आप देंगे तो एग्जाम जब टाइम खत्म होगा तो सबमिट हो जाएगा। ऐसा है। चलिए तो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है अपनी तैयारी कंप्लीट कर, आपका जो सब्जेक्ट है अगर इतिहास है तो तैयारी फिर करके जाइए। तो हमारे चैनल पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि सब स्टूडेंट का अलग अलग अपना सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं फटाफट। और एक चीज़ और बता दूँ, कल का एग्ज़ाम का भी अपडेट मैं कल सुबह आपको 11-12 बजे 1 बजे तक मैं दे दूंगा। कल का एग्ज़ाम का अपडेट आपको मिल जाएगा कि कैसा क्या चल रहा है, तो इससे भी आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कल का जो मैं अपडेट कल ही दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 1, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध ने किया था। जब भी हमारा लाइव प्रीमियम आता है आप भी कोशिश कीजिए कि आप उस पर अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के चैट बॉक्स में, और जैसे मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ आप भी अपने उसमें आंसर टाइप करें। मैं देखता रहता हूँ कितने बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, इससे आपका एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। समझ लो कि आप ऑनलाइन एग्जाम ही दे रहे हो। तो जब भी हमारा ये लाइव प्रीमियम शुरू होता है आपको नोटिफिकेशन आधा घंटा या 2 मिनट या 5 मिनट पहले चला जाता है, आप फटाफट खोल लीजिए और लाइव आ जाइए जैसे, और उसका चैट बॉक्स ओपन होता है उस समय मैं भी लाइव रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो आप उसी पे आंसर दीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन ही पूछा, मैं आंसर थोड़ा डिले करूँगा, आप उस पर जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पे आंसर दूंगा। इस तरह इससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप बेहतर कर पा रहे हैं। कल एग्जाम में भी परसों आपको वही करना है ऑनलाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा इसमें, चलिए, ताकि इससे एक प्रैक्टिस हो जाए। किसी बच्चे ने कमेंट्स करके मुझे बताया और मेल भी किया कि सर आप जब आंसर दे तो जल्दी दे रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तो मैं जल्दी इसलिए कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन देख पाए और वीडियो में आपको बोरिंग ना लगे। लेकिन बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं भी उसमें आंसर अपने से गैदर कर सकूँ, कलेक्ट कर सकूँ, माइंड में सोच सकूँ और फिर मैं टाइप कर सकूँ। तो मैं कहा चलिए ठीक है। तो कुछ वीडियो ऐसे हम कर लेते हैं, इसको लाइव में थोड़ी देर में जब भी आएगा लाइव तो आप फिर इस पर आंसर देना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चलिए शुरू कीजिए, बताइए इसको, थोड़ा वक्त दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 51 का मैंने आंसर आपको
महा क्या बताया मैंने, महावीर। महावीर इसका सही उत्तर होगा। अगर मैंने गौतम बुद्ध बताया तो गलत है, वो महावीर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आंसर है महावीर है। नेक्स्ट चलिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? काफ़ी समय मिल गया। इसका सही आंसर है बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में फटाफट आंसर लिखिए। अगर आप लाइव पे हैं तो आंसर बताइए, मैं इसको देख पा रहा हूँ। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? चलिए मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, थोड़ा आपको वक्त मिल जाएगा। चलिए, आपको आंसर पता है, सिर्फ ऑप्शन आप टाइप कर दिया कीजिए कि 53 का 3 होगा ऐसे, ठीक है? तो मैं समझ रहा हूँ इसका तांबा सही आंसर है, तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? चलिए बताइए इसको, जल्दी आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप लाइव है तो चैट पे आकर के बताइए। दंडी दुर्ग होगा, या दंती दुर्ग भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? जो केरला वाले हैं उनको बड़ा आसानी से ये पता होगा। चलिए इसका सही आंसर है पुदुकोट्टई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? फटाफट आंसर बताइए। अकबर और उदय सिंह के बीच में। चलिए, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? हमेशा मैं कहता हूँ कि ध्यान देने की चीज़ है, कौन सा आदेश नहीं दिया गया था। चलिए, तो खुतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाए, ऐसा आदेश नहीं दिया गया था, और सब आदेश दिए गए थे। व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचे, किसान अपनी कटाई हुई फसल को खेत में ही बेचे, और भू राजस्व जिन्स में लिए जाए, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? जहाज का नाम बताना है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट बताइए। सही उत्तर है रेड ड्रैगन। चलिए, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? सही उत्तर है इसका मद्रास संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? बताइए इसका सही उत्तर। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी। चलिए, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। किसने बांटा था इसको बताइए। 1905 में बंगाल को 2 भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश किसने रचा था? बताइए इसको। गांधी जी का जो प्रिय गीत था वैष्णव जन, किसने रचा था इसको? नरसिंह मेहता ने रचा था इसको। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 1972 में शिमला समझौता, फटाफट आंसर दीजिए। JDA भुट्टो है, JDA भुट्टो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए, इसका पूरा क्वेश्चन आपको एक बार दिखा रहा हूँ। चलिए, लॉर्ड क्लाइव किस, जो सहायक संधियाँ हैं, जो निम्नलिखित मिलान है, किससे संबंधित है? कौन किससे संबंधित है इसमें है? चलिए, लॉर्ड क्लाइव से शुरू करते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित है। बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड डलहौजी, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी राज विलय की जो नीति थी उन्हीं की थी, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित है, लॉर्ड कर्जन।
समझ में आ गया। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय की नीति और लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? बताइए सही उत्तर। लियोनार्डो दा विंची सही उत्तर है इसका पुनर्जागरण। चलिए निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल कीजिए। चलिए फिर से मेल करने का आ गया है। चलिए एक कलाकार है, उनका मेल कराना है। चलिए पन्नालाल घोष जो है किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी से संबंधित है। पन्नालाल घोष। पंडित भीमसेन जोशी जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है या कंठ संगीत? पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। चलिए अंजलि इला मेनन वो चित्रकला से संबंधित है। अंजलि जो है चित्रकला से संबंधित है, अंजलि इला मेनन। और मदुराई मणि अय्यर ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, मदुराई मणि अय्यर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आंसर दीजिए। सही उत्तर है इसका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? तो ये वर्ग थे स्त्रियाँ एवं शूद्र वर्ग थे। चलिए शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय या देवता का प्रिय कहा गया है? शिलालेखों में आप इसका आंसर जानते हैं, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है। जल्दी आंसर दीजिए 70 का। सही उत्तर है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? चलिए सही उत्तर इसका दीजिए। ग्रीक को पराजित किया था। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? चलिए इसमें समय दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? सही उत्तर है इसका राष्ट्रकूट। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? लिंगराज मंदिर, फटाफट आंसर दीजिए। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? चलिए सही उत्तर है इसका भुवनेश्वर। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? 1329 से 1330 समय याद दिया गया है इसमें, आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1329-1330 के बीच में कौन सा था शासक। सही उत्तर बताइए इसका। सही उत्तर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में उसके भू राजस्व सुधार के लिए कौन उसकी देखरेख करता था? आपको उत्तर पता है, आपने मूवी में भी देखा होगा, कई जगह देखा होगा। सही उत्तर है इसका टोडरमल। चलिए विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। सही उत्तर है इसका हम्पी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए, चैट बॉक्स में जाके चैट में बताइए। अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो जहाँ से क्वेश्चन आप दिख रहा है स्क्रीन पे वहीं से आप शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? सर आयर कूट किससे संबंधित थे? चलिए सही उत्तर दीजिए। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या चैट पे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे डेली वीडियो 8-10 आपको वीडियोज मिलेंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो आफ्टर वीडियो आप देख लीजिए, फिर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज जब भी डालें, हर आधा घंटा में भी स्टेट है तो हम कोशिश कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर वीडियो ले आएँ, दूसरा वीडियो आपके लिए। तो ऐसे दिन भर वीडियो आपके पास आते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आंसर बताइए इसका वाडिवास का युद्ध। सही उत्तर है वाडिवास का युद्ध। बहुत से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और तैयारी को अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। जितनी आप अच्छी तैयारी करेंगे, स्कोर अच्छा करेंगे, नौकरी कंफर्म हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी?
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के अलग देश की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में। सही है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महाधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? पहला महासचिव आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलिए, तो इसका पहला महासचिव पूछ रहा है, बताइए कौन थे महासचिव? सही आंसर है एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर 2 एओ ह्यूम। चलिए नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऐसा ही क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है एग्जाम में, सेम इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे कल परसों, जब भी आपका एग्ज़ाम है, आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। और ऐसे डेली मैं 10 से 20 वीडियो लाने वाला हूँ डेली। आज भी आप काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे आए हैं, कल भी आएंगे। जब तक एग्ज़ाम चलेगा आते रहेंगे, तो अपनी तैयारी को करते रहिए और दिन भर इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए। चलिए फटाफट शुरू कीजिए। बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको उत्तर पता है, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? पंचशील, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई? किनकी हत्या नहीं की गई? हत्या की गई नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि ठीक है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे पीछे के। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी हत्या नहीं हुई थी। और सबकी हत्या हुई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति, चलिए अगर आप जानते हैं तो आंसर बताइए। यहूदी विरोधी नीति, इसका सही उत्तर है यहूदी विरोधी नीति। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? किस स्थान पे? बताइए, सही उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है किशनगढ़। सिंधु घाटी सप्ताह की प्रमुख विशेषता क्या थी? आप ये जानते एग्जाम में आ रहा है, ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सप्ताह की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है नगर व्यवस्था जो थी उसकी, शहरी नगर व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? आंसर दीजिए फटाफट, टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 सेकंड में आंसर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका सही उत्तर है जन्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? पर्दा का शुभारंभ किसने किया था भारतीय रंगमंच में? सही उत्तर है इसका यूनानियों ने शुरू किया था। चलिए, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत कब हुआ था? चलिए इसका उत्तर दीजिए। सही उत्तर है 1870 ईस्वी में। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर है इसका, जल्दी सही उत्तर दीजिए। कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों ने करवाया था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? रचनाकार, अष्टाध्यायी के रचनाकार आप जानते हैं इसको, जल्दी उत्तर दीजिए। 91 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन टाइप कीजिए कि 91 का 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। सही उत्तर इसका 3 पाणिनि ने किया था। अष्टाध्यायी के लेखक है अष्टाध्यायी पाणिनि। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका सही उत्तर दीजिए 2 से 3 सेकेंड में। चलिए इसका सही उत्तर है तुगलक वंश। बहुत सारे बच्चे बहुत सही बना रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। 1-2 गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलेगा, सबकी गलती उतनी होती है, बस एग्जाम में ध्यान से बनाइएगा। अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर ने जो उपासना भवन बनाया था उसका नाम बताइए। उसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना, ऑप्शन नंबर 3। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है?
सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? चलिए सही आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए आंसर सही। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। चलिए, गुरुमुखी तो लिपि थी, भगवद गीता हिंदू धर्म में है, तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? प्रथम व्यापार केंद्र, 2 सेकंड का समय है। चलिए मैं बता रहा हूँ आंसर, सही उत्तर है इसका प्रथम व्यापार केंद्र सूरत। बढ़ते हैं आगे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर दीजिए इसका। सही उत्तर है इसका वारेन हेस्टिंग्स। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में किसने बिछवाई थी? रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने रेलवे लाइन। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, ये तो आंसर आप सब सही देंगे, मैं जानता हूँ। फटाफट बताइए, मैं टाइम दे रहा हूँ 3 सेकंड का, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन भारत में किसको कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, सबके सही आंसर है, फटाफट आंसर दीजिए इसका। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष, कौन सा ऐसा वर्ष है जहां 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? वो साल बताना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए सही उत्तर है इसका, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर 1 1930 ईस्वी में मनाया गया था। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन 100 है, गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? गुड फ्राइडे, चलिए गुड फ्राइडे किस घटना, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ जाता हूँ। चैट बॉक्स में बताइए या कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इसका आंसर आप ही बताएंगे, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। आप जहाँ से भी जानकारी इकट्ठा कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में, या अगर लाइव हैं आप, लाइव हमें देख रहे हैं तो फिर आप चैट बॉक्स में बताइए। मैं भी लाइव बैठा हूँ तो आप चैट बॉक्स में बताइए गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति मनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ईसा मसीह के जन्म पर मनाया जाता है गुड फ्राइडे, या सेंट पीटर के जन्म पर, या ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने पर, या ईसा मसीह के पुनर्जन्म पे। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो छोड़े जाता हूँ इस प्रश्न के साथ आपको। इसी के साथ स्टेट बिहार स्पीड टेस्ट इतिहास का पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपको एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अपडेट्स आ रही है मैं आपको कल मॉर्निंग में बताऊंगा, आज शाम का सेकंड शिफ्ट का भी अपडेट कुछ बताऊंगा और कल के बारे में बताऊंगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो, स्टेट का हो, अदर स्टेट एग्जाम है, तो हमारे चैनल के बारे में उनको जरूर बताइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं या पुराने भी है सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं, आपको काम आएगा, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वीडियो आने वाला है, इतने मिनट में आप लाइव आ जाएंगे, हम भी लाइव रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का लेवल पता चलता रहेगा। आप ऑनलाइन तैयारी जो कर रहे हैं, एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो फिर आपके लिए अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ ही चैनल पर स्टेट बिहार स्टेट के बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं और भी अपलोड कर रहे हैं, तो सारे वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देखिए ताकि इससे आपकी तैयारी कंठस्थ हो जाएगी, आपको सारे क्वेश्चन माइंड में रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में आप सही मार्क आएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ पे हो सकता है आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने चैनल के कुछ वीडियोज़ के लिंक डाल रखे हैं, जिस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।